मम नाम डॉक्टर रामकुमार शर्मा। अहम राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश संस्कृत प्रशिक्षण शिबिरस्य छात्रोऽस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम एकं श्लोकं वक्तुम् इच्छामि। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन सह विवाहिता पूजिता सह देवेन सा कन्या वरदायिनी। अस्य श्लोकस्य सामान्य अर्थः अस्ति, युधिष्ठिर की कन्या का विवाह नकुल के साथ हुआ, सहदेव ने पूजन किया, वह कन्या वर को प्रदान करने वाली है। परंतु यह अर्थ संभव नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आपस में भाई हैं और भारतीय हिंदू संस्कृति में इस तरह का विवाह असंभव है। इसी श्लोक का एक विशेष गूढ़ार्थ है, उसको अगर हम समझेंगे तो श्लोक उचित ही प्रतीत होगा। अहम वदामि युधिः संग्रामे तिष्ठति इति युधिष्ठिरः। जो युद्ध के क्षेत्र में हमेशा अचल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो युधिष्ठिर अर्थात हिमालय पर्वत की कन्या अर्थात पार्वती का विवाह नकुल के साथ में हुआ। नकुलः, जिसके कोई कुल नहीं है, वह नकुल अर्थात भगवान शिव। युधिष्ठिर की कन्या हिमालय की पुत्री का विवाह नकुल अर्थात भगवान शिव के साथ में हुआ। सह माने साथ में, देवेन देवताओं के द्वारा उनका पूजन किया गया। ऐसी जो कन्या हैं अर्थात पार्वती, वह वर को प्रदान करने वाली हैं। इस विशेष अर्थ को करने पर ही यह श्लोक युक्ति युक्त तर्कसंगत लगता है। अतः हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई उदाहरण हैं जो देखने में कुछ अलग लगते हैं, लेकिन उनके जब हम गूढ़ अर्थ को समझते हैं तो वो कुछ अलग होते हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक महाभारत के अंदर दिए गए हैं। मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के गुरुओं, प्रशिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ, जो बड़े परिश्रम के साथ इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और जन जन तक संस्कृत भाषा को पहुंचा रहे हैं। संस्कृतम जयतु, वंदे मातरम, नमो नमः।